हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक पेपर लेके आया हूँ जो आपको 4 तारीख को करवाया गया था, बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया था 4 तारीख को। उस पेपर में से आपको पेपर को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और बेटा एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, इस पेपर में मैं आपको जितनी ग्रामर है, ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। और जितने हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। बाकी के जो चैप्टर रह जाते हैं बेटा, जो भाग रह जाते हैं, वो केवल आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने पूरे साल में क्या सीखा है, ठीक है ना। वही डिपेंड आपके ऊपर रहता है, ठीक है बेटा। और मैं आपके लिए ये आज सॉरी बोलूँगा क्योंकि आपका पेपर जो है मैं थोड़ा 1 दिन बाद डालना, वैसे हाल ही इमीडिएटली डाल देता हूँ, तुरंत ही डाल देता हूँ मैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा मुझे डिले हुआ, कोई पर्सनल काम की वजह से मैं पेपर डिले कर दिया मैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो बेटा मैं आपको कराने वाला हूँ, तो आप एक वीडियो करने के बाद में, क्लास लेने के बाद बस आपको ये बताना कमेंट के माध्यम से कि आपके कितने कितने विकल्प, आपके ऑप्शन सही आ रहे हैं, ठीक है ना। कितने नंबर का आप कंप्लीट तुम्हारा हो गया, ठीक है ना। तो चलते पैसे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहले विजिट कर रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है पैसे बच्चों। तो करते बेटा आगे ले चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं। तो पहला जो दिया है बेटा, तो किसने दिया बेटा, पहला स्क्रॉल करते हैं। तो पहला दिया बेटा पैसे, ठीक है। तो पैसे ध्यान से पढ़ लो एक बार, ठीक है। ध्यान पढ़ लो एक बार, क्या करना है आपको, पैसे को पढ़ लेना है। तो बता दे रहा हूँ, तो आपको तो मैं, तुम्हारे पास पेपर होगा सबके पास, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको चल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो अच्छी तरह से याद आता है, ठीक है ना। तो चलते पैसे बच्चों पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सही साथ साथ में करके बता चलता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ बच्चों ने, मैंने जिसका पेपर लिया तो उसमें ज़्यादातर ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, बच्चे ने कर दिया, खूब वीक बच्चा है पढ़ने में, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको कंप्लीटली कराता चलूँगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कंप्लीट क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखना। तो पहला दिया है कि व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर ए स्मॉल ऑफेंस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, ठीक है। तो वहाँ की जो परंपरा थी दंड देने की, वो क्या थी कि व्यक्तियों को लटका दिया जाता था। तो लटकाने मीनिंग क्या बेटा, हैंगिंग। क्या हो जाएगा, हैंगिंग पे आप टिक लगा देना, ये आपका सही हो जाएगा। किस बेटा, हैंगिंग पे टिक लगा देना, यही आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन सा बेटा, डी नंबर का, ठीक है ना। क्लियर होगा ना, अगर समझ आए इस तरह से कर लेना, ठीक है ना। अब आगे चलते बेटा, दूसरा क्वेश्चन और दिया इसमें। दूसरा क्वेश्चन दिया किस प्रकार से कि हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। पुराने दिनों में, जो पुराने दिनों के दौरान इंग्लैंड में जो कानून व्यवस्था, जो कीपर कानून व्यवस्था थी, वो किसके द्वारा थी, बी सैर बिल्कुल क्लियर है बेटा, ये बच्चे ने क्वेश्चन किया वो सही किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब चलते आगे को बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया बेटा, मैं बता चलूँ आपको। और तीसरे ऑप्शन में दिया बेटा तो वाई डिड अ मैन रन अवे टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा बेटा, तो ध्यान से देखना, आपकी लाइन दी हुई है, ठीक है। तो लाइन दी हुई है, तो उसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, डी नंबर ऑप्शन सही है बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलते पैसे बच्चों, अब चल थोड़ा इसका ग्रामर का पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें भी देखते थोड़ा सा कैसे बेटा। अब मैं तो फास्ट नहीं चला रहा हूँ वीडियो, ठीक है, बड़ी आसान समय में आ जाएगा। तो बता दूं पहला इसमें क्या है कि आई मेट, मेरी मुलाकात हुई एन ओल्ड फ्रेंड। किससे बेटा, एन ओल्ड फ्रेंड। मैं बता दूं आपको, जनरली बच्चा देखो, वैसे हम देखते हैं आर्टिकल इसके साथ दिया जाता है बेटा, ए आई ए सॉरी ए ई आई ओ यू, सॉरी हम थोड़ा गलत बोलेंगे ना, ए ई आई ओ यू। बच्चा ज़्यादा इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है ना। तो बेटा इस चीज़ को मत देखो, इनसे जो शुरुआत हो रही है हिंदी की ध्वनि, क्या हो रही है, हिंदी ध्वनि। जैसे ए है तो कैसे बोलेंगे, अ। ए से क्या बोलेंगे, अ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अ। कहाँ अ की ध्वनि निकलती है, क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है बेटा, ठीक है, अ की ध्वनि निकलती है वहाँ। और ई की ध्वनि निकला है बेटा वहाँ पर, ठीक है। तो मैं थोड़ा हिंदी बता दे रहा हूँ कि अ ई आई, देख रहे हो, देखो इस तरह से आई तो आ रहा है, ठीक है, फिर ओ, ठीक है, और यू, ठीक है, ए आई ओ यू। तो ध्यान रखना, तो यू का शब्द जब अन लिखता है तो ध्यान रखना कौन सा, फिर समझ लो, तो जो आ से लेकर के जो अंग तक की ध्वनि देते हैं, आ से लेके जो अंग तक की ध्वनि देते हैं बेटा, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन।
बता दिया क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं सुनो, तो यहाँ लिखा होगा ओल्ड, क्या लिखा होगा ओल्ड, ओल्ड लिखा दो, देखो कैसे पढ़ोगे ओल्ड। तो पहले क्या आ गया इसमें, ओ आ गया ना, तो ओ आ गया तो क्या लगाओ बेटा, एन लगाओगे, ठीक है ना, क्या लगाओगे, एन लगा दो। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा आगे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो क्या बेटा कि अनलेस ही वैक्स माई बॉडी, तो सब छोड़ दो, ध्यान रखा, इफ आता है, अनलेस आता है, इफ आता है या अनलेस आता है, देखो इफ आ जाए, ठीक है ना, ये आ जाए अनलेस, अनलेस, ठीक है, इस तरह से आ जाए। तो इस तरह दोनों क्वेश्चन में आता है बेटा। तो पहला पार्ट लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरा लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट दिया वैक्स दिया है बेटा, तो प्रेजेंट में है, तो दूसरा पार्ट किसमें आएगा, फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में किसमें आएगा, फ्यूचर। पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो विल या शैल में आता बेटा, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्योंकि देखो ध्यान से, ये पास्ट में दिया था तो ये गलत है, ये पास्ट में दिया ये भी गलत है, मस्ट का प्रयोग करते नहीं है, तो इसका मतलब तीनों गलत है। तो कौन सा सी है, सी नंबर का आप सही कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले बेटा, आगे दिया बेटा, इसमें तो क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन दिया आपका, ठीक है ना। क्रम में पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पहले लगा हुआ आई, क्या लगा दो, सब्जेक्ट आई लगा हुआ इसमें, दिया ध्यान से। फिर देखो सब में आई लगा दो, दो में आई लगा हुआ, तो ये हमारा सही है, ये सही है। अब देखते हैं तो कौन सही है, तो सब्जेक्ट क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, वर्ब इसमें दिया नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए नंबर का हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है ना, इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों, 7वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। 7वां क्वेश्चन है बेटा, प्रीवेंट के साथ में आप फ्रॉम लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, फ्रॉम। बच्चे ने बहुत सही किया, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बेटा, जहाँ तक क्वेश्चन बच्चे के सही जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है ना, 7वें का सी इज राइट, ठीक है ना। 8वां जो क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन में पूछा मिस स्पेल्ड, मीनिंग दी हुई है, तो गलती में दे दो, ये मीनिंग सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा बेटा, डी। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है ना। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसमें देखो सुनो, इसमें छाटना है, ठीक है। तो काफी बच्चे इसमें गलत करके आए, देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कर्नाटका लिख रहे, कर्नाटक लिख रहे बेटा, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, वो सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते आगे से बढ़ते बेटा प्यारे बच्चों, 10वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन किस तरह से, द बेस्ट सीजन टू विजिट, इसमें लास्ट में दिया बेटा, तो ये दिया बच्चे सही किया है, सितंबर टू मार्च, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन हो जाएगा, और सितंबर टू मार्च, सितंबर और मार्च के बीच का महीना जो होता है बहुत बेस्ट होता है घूमने के लिए, ठीक है ना। कहाँ पर बेटा, जो कर्नाटक कुर्ग में है ना, कुर्ग, तो वहाँ चल रहा है, ठीक है। आगे चलते बेटा पैसे बच्चों, अब ऑप्शन नंबर आता है 11वां, ठीक है ना। तो 11वां क्वेश्चन जो है, 11 जो क्वेश्चन दिया हुआ आपकी स्क्रीन पर बेटा, वो किस प्रकार से है, तो देखो इसमें दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन आप ऑप्शन नंबर ए पर लगाना तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, तो ए ही आपका राइट है। क्योंकि जहाँ तक मैंने एमसीक्यू कराता हूँ तो मैंने ऑप्शन नंबर ए लगाया है। मेरा हालांकि एक गुड क्रॉप की जो बात चल रही थी, वो बैठा हुआ था तो उसकी आशा कर रहा था, लेकिन जब बैठा हुआ था उसने किसकी आशा कर रहा था, खेत के बीच में जाकर लंच जो बैठा हुआ था, तो क्या बोल रहा था कि फैसल तो पक के तैयार हो गई, लेकिन इसको जरूरत है, तो कि एक चीज़ जरूरत है, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो जाए तो खेती आसानी से पक के तैयार हो जाएगी। तो किस चीज़ की आशा थी, ए गुड सोवर या बूंदाबांदी की ऑफ रेन, वर्षा की, ठीक है। अब चलते पैसे बच्चे 12वां क्वेश्चन चलते हैं। तो आप जानते अच्छे रहते हैं, पहला जो प्रेसिडेंट जो था साउथ अफ्रीका का, वो कौन था बेटा, नेल्सन मंडेला था, ठीक है ना। आगे देखो सुन बेटा, आगे दिया 13वां क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, किस प्रकार से, वो इस प्रकार से दिया बेटा 13वां क्वेश्चन, नहीं बताओ थोड़ा सा, देखो ध्यान से, कि द बेकर्स ऑफ गोवा यूज टू बियर, तो बच्चों ने क्या किया है, देखो कैसे, उसने अगर जब फ्रॉक होती, ये लॉन्ग फ्रॉक होती तो सही चल जाता, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए है, कौन सा बेटा, ए है, कौन सा, कबाई। जो बोल जो थी, जो वो मिठाई थी, ये बोल थी क्या थी बेटा, मिठाई थी, स्वीट थी, क्या थी बेटा, मिठाई स्वीट थी यहाँ पर, ठीक है, बोल तो। अब लेकिन यहाँ वो गलत दे दिया, तो ऑप्शन में कौन सा जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन अगले की ओर बढ़ते बेटा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 को बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन दिया बेटा, वो छांटना, इसमें आगे पोएम दिया, ध्यान बता थोड़ा सा आपको बैक कर दिखा दो, ये पोएम है, ध्यान से रखना, ठीक है। ये पोएम जो दिया बेटा, तुम देखा बॉल पोएम थी, बच्चे बॉल खो जाती है ना गली में, तो वहाँ की पोएम चल रही, तो उसमें बताया था, मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन पढ़ा था बेटा मैं, तो ऑफलाइन में ये भी चीज़ बताई थी कि पोएम के सभी पोएम और सभी उनके राइटर, सॉरी पोइट के नाम याद रख लेना, ठीक है। तो इसके पोएम को जो राइटर है वो क्या है, जॉन, डी नंबर ऑप्शन सही है, जॉन वेरीमैन, ठीक है ना बेटा। अगर चलते क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, तो बेटा 15वां क्वेश्चन है, इसका जो दिया मीनिंग पूछ रहा है, तो पैसा मतलब सांसारिक जो होती है बेटा, उनके ऊपर दिया हुआ, ठीक है, सांसारिक, ठीक है। आगे चलते पैसे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी है, कौन सा बेटा, इसमें 15 में बी नंबर का है, ठीक है, 15 में कौन सा बी नंबर का ऑप्शन है, ठीक है ना, 15 में बी नंबर का, ठीक है ना। अब चलते हैं पैसे बच्चों, आगे स्क्रॉल करते हैं।
16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन किस प्रकार से बेटा, कि हु आर मिस्टर हेरियट कौन था, डॉक्टर ही तो था बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब क्वेश्चन के चलते बेटा 17वें की ओर बढ़ते हैं। जो दो जो द थीव्स स्टोरी जो कहानी थी, उस कहानी दो पात्र थे, हरी सिंह और अनिल। तो कहानी कौन कह रहा था, हरी सिंह कह रहा था, तो हरी सिंह तो अपने लिए आई शब्द का प्रयोग करेगा, तो उसने बोला है कि हु इज आई रेफर टू इन द स्टोरी, कहानी द स्टोरीज अब द थेफ्ट सॉरी थीव्स स्टोरी, थीव्स जो कहानी जो है उसमें जो आई शब्द प्रयोग किया गया है, तो आई किसके लिए रेफर किया गया है, तो बेटा आई रेफर किया गया हरी सिंह के लिए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है ना। आप बेटा जो मेरे पास पढ़ते हैं बच्चे, वीडियो अच्छी तरह से आप चेक कर लेना पेपर को, मैंने 100% बता रहा हूँ। क्या थोड़ा मैं उस बात का दुख है कि मैं लास्ट में डाल रहा हूँ, काफ़ी बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर ने देख लिया पेपर, हो सकता है सर अब बाद में डाल रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे पेपर पढ़ते हैं उनको बहुत भरोसा रहता है मेरे पास में, क्योंकि आजकल नहीं है, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस मेरे पास में है, और साथ में जानता हूँ 16 साल का 15 साल का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है बेटा। तो 15-16 साल में इतना तो मैं समझ जाते हैं कौन सा चीज़ कहाँ पर है, ठीक है ना। और ग्रामर के तो आप लोग जानते हो हम कौन से होते हैं, कीड़ा माने जाते हैं ग्रामर के लिए, ठीक है ना। तो बेटा अगर देखा कि उससे मिलने के हु केम कौन आया था टू मीट मिलने के लिए ऑसवर्ल्ड इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, दो जो मिडनाइट विजिटर जो कहानी है उस कहानी में ऑसवर्ल्ड से मिलने के लिए कौन आया था, तो ऑसवर्ल्ड से मिलने के लिए आया था बेटा फाउलर, कौन आया था, फाउलर मिलने के लिए आया, ठीक है ना प्यास बच्चों। और दिया है कि हाउ मैनी बगलर्स जो चोरी करते हैं, सेंध ला के बैठते हैं चोरी करने वाले, आर देयर इन द स्टोरी क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो इसमें बेटा जो बात कही गई है बच्चों, अक्सर मैं दिया 3rd नंबर लगाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बेटा जहाँ में ए है, यानी इसमें जो बात कही है तो किसमें बेटा ऑप्शन में ए माना जाएगा इसमें, ठीक है ना, मेरे साथ ए है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन ए नंबर, ठीक है ना। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन में बढ़ते पैसे बच्चे। 20वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है वो किस प्रकार से बेटा, तो हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम, तो ध्यान रखो जब क्लासरूम में वो कही थी तो किसने सहायता की थी उसकी, किसने संपर्क अच्छा किया था, किसने उसके मनोबल को बढ़ाया था, तो उसकी अध्यापिका ने, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे बढ़ते बेटा, पहला क्वेश्चन नंबर 21 में चलते बेटा। 21वें क्वेश्चन क्या बेटा, ये अनसीन है, ठीक है ना। तो अनसीन में कुछ नहीं करना होता बेटा, केवल क्या करना होता है आपको बेटा, ध्यान से चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। और पढ़ने के बाद में आप वर्ड को पहचानना कहाँ दिया हुआ है, तो उस वर्ड के अकॉर्डिंग ही आप क्या करना, आपको छांट क्वेश्चन कर देना, ठीक है ना। और उसमें अच्छी तरह दिया भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हुआ, देखो इसमें दिया, देखो इसमें दिया है कि व्हाट इज द राइट यूज ऑफ मनी, पैसे का सही प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है, पैसे का सही उपयोग क्या है अकॉर्डिंग टू राइट, ठीक है। तो इसमें दिया देखो द राइट यूज ऑफ द मनी, ये सब दिया उठे, तो आप छांट कर सकते हो, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है ना। जो बच्चा इतना बड़ा पेपर कर सकता है तो छांटने में बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उससे आसानी से कर सकता है, ठीक है ना। आगे चलते बेटा प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात तो ये मैं ये लगता है कि जो मैं बताता अक्सर मैं देखता हूँ कि कहीं हद तक कभी एक आध क्वेश्चन कट जाता है, अच्छी मैं बोल नहीं सकता कि कट जाता है, जनरली मैं बोलता हूँ पेपर में आ ही जाता है लगभग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो राइटिंग पार्ट जो चल रहा है, तो राइट पार्ट देखो किसकी बेटा एप्लीकेशन किसी दी है, फ्लॉप फी कंसेशन यानी फीस माफी की दी है, ठीक है ना। और मैंने आपको सॉल्व कराई थी, ध्यान है, तो आप आसानी से कर सके होंगे, ठीक है। अगर नहीं याद आती है तो मैं आपको लिख के बता सकता हूँ चाहो तो, ठीक है। मैं थोड़ा आप लिखना चाहो लिखते चेक करना चाहो चेक कर सकते हो कि टू द प्रिंसिपल अपने कॉलेज का नाम लिख कर नीचे, ठीक है, जॉइंट कर देना। और आई एम मोस्ट रेस्पेक्टेबली आई बैक टू से दैट, इसे जॉइंट करते चले जाना और बोल देना आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल क्लास 10th जो भी है क्लास डाल दो, ठीक है ना, डाल सकते हो उसमें। और फिर लिख सकते हो माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, ठीक है ना। और ही इज अनएबल टू पे माई स्कूल फी, वो मेरे स्कूल फीस कॉलेज फीस देने में असमर्थ हैं, ठीक है। और क्या बोलेंगे कि आई एंजॉयड फ्री शिप लास्ट ईयर, पिछले वर्ष क्या किया था, फ्री शिप का आनंद उठाया था। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, ठीक है, फुल फी कंसेशन, ठीक है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, देखो मैंने बात ही बात में पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो बेटा मैं जब बोल सकता हूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन मैं आपकी वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो बेटा। और फिर आपको और कोई दिक्कत आती है बेटा तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, इस नंबर पर आप कोई दिक्कत पूछना चाहो पूछ सकते हो इस तरह से। समझ रहे हो ना, 9758724799। अगर किसी बच्चे को जो पेपर आउट दिया हुआ है समय में नहीं आ रहा है या अपना पेपर सॉल्व कराना चाहता है, ठीक है, तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते बेटा, लिख सकते, वो पेपर को सेंड कर सकते, व्हाट्सअप नंबर मेरा है, आप भेज देना, मैं आपको पेपर सॉल्व करा सकता हूँ, ठीक है ना। आगे चलते प्यारे बच्चों,
अब देखो इसमें दिया हुआ है, थोड़ा मेरा आउट गया, ठीक है ना, आउट गया है। मैं मान चीज़ को स्वीकार करता हूँ, ये केवल पूरे चैप्टर में से, पूरे पेपर में से केवल यही चीज़ है जो थोड़ी बाहर गई हुई है, ठीक है ना। थोड़े पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इन टॉपिक के आधार पे आपको एक पैराग्राफ तैयार करना, अर्थात एक पैराग्राफ लिखना, ठीक है। और आपको ये भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें से छांट सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे छांट सकते हो बेटा, इसमें दिया बेटा अच्छे जो मैनर होता है, अच्छे मैनर के ऊपर आपको महत्व का, या हमारा जैसे कोई मैनर है, ठीक है, अच्छा है, तो अच्छे मैनर से क्या मतलब, उसका महत्व क्या है अच्छे मैनर का, उसके ऊपर लिखना और हमारे जीवन में, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं। और उसमें 2 हेडिंग दी है, बड़ी अच्छी तरह से बताई, समझा दी, ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ गुड मैनर्स, यानी अच्छे मैनर के ऊपर एक उदाहरण दे करके समझाना है, ठीक है। और दोस्त हमारे दिन प्रतिदिन जीवन कैसे प्रभावित होता है इसको भी आपको बताना है, ठीक है। बस आगे चलते बेटा ग्रामर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ, वो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे बच्चों। तो देखो मैं पहले आपको इंडायरेक्ट कराता हूँ, ठीक है ना। तो इंडायरेक्ट बड़े बच्चे बोल रहे थे सर इंडायरेक्ट, हमने कमेंट भी थोड़ा आते हैं कि सर इंडायरेक्ट जरूर कराना, क्योंकि इंडायरेक्ट सर हमने कई और वीडियो में देखा है तो बड़े कन्फ्यूजन रहती है। तो कोई दिक्कत कन्फ्यूज, आपको मुझे पता है आपको कहाँ कन्फ्यूजन आ रही हुई, तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम दिस को दैट कर सकते हैं, या हमने कर दिया सर हमारा सही है गलत है, बस ये आपको प्रॉब्लम आने वाली है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको ये भी प्रॉब्लम दूर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो कैसे चलते प्यारे से बच्चों, तो पहले चलते हैं सबसे पहले ए मोटरिस्ट, मोटोरिस्ट होगा। जब क्वेश्चन में चिन्ह लगा हुआ है अर्थात वाक्य कैसा इंटरोगेटिव है, तो क्या करो, आस्क पहले उसमें दिया हुआ है, उसमें आस्क लगे रहने दो, उसमें आपको करना नहीं कुछ, आस्क फिर दिया हुआ द पुलिसमैन, क्या दिया बेटा, द पुलिसमैन लिख सकते हो ना, द पुलिसमैन थोड़ा लिख दे दूंगा यहाँ से, पुलिसमैन, ठीक है ना, पुलिस मैन लिख दिया बेटा। अब इंटरोगेटिव वाक्य को हम किससे जोड़ते हैं बेटा, इफ से। किससे जोड़ेंगे, इफ से, हमने इफ लगा दिया, ठीक है ना। अब दिस जो दिया जाता है सब्जेक्ट रूप में, जब दिस सब्जेक्ट के रूप में दिया जाए तब दिस को हम दैट चेंज नहीं करते, अर्थात दिस का दिस छोड़ देते हैं, ठीक है ना, दिस का दिस रहने देंगे। इज बदल जाएगा किस में बेटा, वॉज में, तो क्या होगा, वॉज हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, पूरा द वे से लेकर क्वेश्चन को जॉइंट कर देना है, ठीक है ना। दा लिख दिया हमने, फिर देखो आगे लिखना, दा के बाद क्या करना बेटा, द वे टू द न्यू पार्लियामेंट पूरा क्वेश्चन जॉइंट कर देना, ठीक है। और लास्ट क्या लगा, फुल स्टॉप आपको लगा देना, क्वेश्चन का चिन्ह हटा देना है, ठीक है। तो भी गलत हो जाए, पार्लियामेंट बिल्डिंग लिख देना आप, जैसा है वैसा, और कुछ आपको नहीं करना, ठीक है ना। प्यारे बच्चों समझ आ रहा ना। अब चलते पैसिव वॉइस की ओर। तो अब किसी बच्चे ने गलती से इसमें इनडायरेक्ट में दिस की दैट कर दिया तो वो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, वो भी आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन मेरे अनुसार ज़्यादा बेटर नहीं होगा, क्योंकि जिस सब्जेक्ट रूप में आता है, बोलने वाले व्यक्ति रूप में बनता है, तो या बोलने व्यक्ति के संकेत करता है, तो उसे चेंज हम नहीं करते हैं। लेकिन आपने कर भी दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर टीचर जो चेक करने वाला है ना, अगर उसको थोड़ा अच्छी सी नॉलेज होगी तो आपको गलत नहीं करेगा, क्यों, उसमें दोनों में गुंजाइश होती है, ठीक है। पैसे बच्चों बुक में देखते हो, गौर से देखना, क्योंकि बुक हमने नहीं बनाई, बुक पहले चल रही है, ठीक है। तो उसमें दैट चेंज भी दिया जाता है, चेंज करने बताया जाता है और नहीं बताया, ठीक है। तो दोनों तरीका आपके सही है, ठीक है ना। अब चलते बेटा अगले क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस को आप चेंज करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कैसे करोगे, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हिम उठाएंगे तो क्या जाएगा बेटा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही, क्लियर। फिर ही हो जाए टेंस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो क्या लगाओगे आप, इज लगाओगे, ठीक है ना, पैसिव वॉइस इज लगाते हैं। नो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, नॉन हो गई, क्या बेटा, नॉन हो गई, ठीक है, नॉन हो जाएगी, KNWN। और मैंने आपको बताया था, जब पढ़ाता हूँ तो बताया था, कई बार बताया था, कमेंट किया था मैंने कि नॉन और ऑब्लाइज के संग में बाई नहीं लगाते, बोले क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू, ठीक है ना, टू लगा दिया। फिर क्या हो जाएगा बेटा, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, पीछे कर सकते हो वेल, क्या कर सकते हो, वेल, एक तरीका हमारे पास ये हो गया, ठीक है, वेल पीछे लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका कौन सा हो जाएगा बेटा, ही इज वेल, इससे थोड़ा डैश लगा दोगे, नॉन टू मी, आपका ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आ रहा बेटा, ऐसे भी सही हो सकता है। अगर ऐसा किया है, दो तरीका बता दिया मैंने, अगर आपने ऐसा किया है कि ही इज नॉन, फिर दिया बेटा इसमें वेल नहीं लगा दिया आपने, वेल टू
और मी इस तरह से कर दिया। आपका क्वेश्चन हर तरह से सही है, ठीक है ना। वो एक ही बात है, मास्टरमाइंड का जो बीच में थोड़े सेकंड में बताया था वो मास्टरमाइंड दिया हुआ है, ये आपका तरीका बोलो राइट है, मैं हमेशा ऐसे ही कराता हूँ। और बच्चे को शब्दों को पीछे ला सकते हो, कहने का मतलब तीनों तरीके से आप कर सकते हो, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं, अब पंचुएट करते हैं, ठीक है। पंचुएट इसमें क्या करना है कि ये दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन का वो ये बता देखना है कि कौन सा पंचुएट करना, कौन सा बड़ा बनेगा, कौन छोटा कैपिटल बनेगा, ठीक है। तो ये देखना है। तो जब शुरुआत करते हैं तो पहला कैसे लिखते हैं, कैपिटल में, तो ही में एच बड़ी से बन गया, ठीक है ना, एच बड़ी से बन गया। फिर सेट लगा हुआ, हमने सेट लगा दिया, ठीक है ना बेटा, सेट लगा दिया। फिर अगर वो जब रिपोर्टिंग वर्ब को जब रिपोर्टिंग स्पीच से अलग करते हैं तो पहले ये कॉमा इस तरह से लगाते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच इस तरह से जॉइंट करते हैं, ठीक है ना। इससे कर दिया हमने जॉइंट। फिर पहला अक्षर कैसे लिखोगे, बड़ा सा लिखोगे, यानी कैपिटल से लिखोगे तो बिल में डब्ल्यू कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, बिल कैपिटल लिख दिया हमने। फिर क्या करोगे, फिर कुछ नहीं करना आपको। फिर क्या करो बेटा, यू दिया हुआ, यू से लिखते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे, ठीक है, लास्ट तक लिखते चले जाओगे। और क्या करना, आई आपको बड़ी बनानी है, ठीक है ना। क्या करेंगे, फिर सुन लो एक बार, फिर क्या करो बेटा, फिर सुन लो, यू लिखोगे, यू के बाद में लिखते चले जाना, लिखते चले जाना, सब पूरा लिखते चले जाना। फिर आपको यहाँ आई मिल रही है, क्या मिल रही है, आई मिल रही है, तो आई को बड़ी से लिख देना, ठीक है। या आप वैसे ऐसे नहीं लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो, बड़ी आई इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, आई बड़ी से लिख देना इस तरह से, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है बेटा, पूरा लिखना है। और लास्ट में क्या करना है, प्रश्न के लास्ट में क्या करना, लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह लगा देना है और कमेंट को बंद कर देना, ये आपका सही हो जाएगा। फुल स्टॉप क्वेश्चन चिन्ह के नीचे लगा देना, ठीक है, प्रश्न के लिए बेटा। अब चलते अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, जो ट्रांसलेट दिया बेटा, तो टेंशन मन लो, अब है ट्रांसलेट करने के लिए क्यों परेशान हो, ठीक है ना। तो क्या करो, उसने बोला कि मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, तो मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूँ, बात तो एक ही होगी ना। कैसे बोलोगे, आई लाइक माई विलेज, आई लाइक माई विलेज, आई लाइक माई विलेज। और क्या कर दो, लास्ट में क्या कर दो, वेरी मच, समझ आया ना, वेरी मच, बहुत ही वेरी मच हो गया, ठीक है ना, समझ आया ना। नहीं फिर समझ, चलो फिर एक बता रहा हूँ मैं, आई लाइक माई विलेज, आप साथ साथ लिखते चले बेटा, ठीक है, विलेज, ठीक है, वेरी मच, क्या हो जाएगा, वेरी मच लिख लो। चलो मैंने लिख दिया, अब लिख लो कॉपी पर, ठीक है, चेक कर लेना ध्यान से, ठीक है ना। अगला फिर क्या करोगे, समझ रहा बेटा, फिर वीडियो रोक के आप देख सकते हो दोबारा से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया, इसमें दूसरी लाइन दी है कि यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है, क्या हो जाएगा कि यहाँ के लोग जो हैं उनमें अपनत्व की भावना छिपी हुई है, तो कैसे बोलोगे, यानी कि देयर इज, कैसे बोलो, देयर इज, ठीक है ना, ग्रेट, ग्रेट मतलब बहुत, ग्रेट बहुत है बड़ा, ठीक है, ग्रेट क्या लिखो बेटा, ग्रेट लिख दिया। और क्या लिखो बेटा, अफेक्शन, क्या लिखो बेटा, अफेक्शन, एफिनिटी भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, अफेक्शन है AFFECTION, ये टी है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, टी है यहाँ ION, ठीक है, AFFECTION अफेक्शन। फिर लिखोगे बेटा उसके बाद में यानी एमंग, अमंग AMONG, अमंग द पीपल PEOPLE, पीपल, ठीक है, पीपल। और यहाँ यानी कि हेयर आप लगा सकते हो, और नहीं लगाना तो कोई दिक्कत बात तब भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लियर हो बेटा। अब चलते हैं, देखो ध्यान रखना, वीडियो स्क्रीनशॉट ले लो या केवल वीडियो को मतलब स्किप मत करना, लेकिन ठीक है ना, रोक के आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला दिया बेटा क्वेश्चन, इसमें दिया है कि मेरे गांव में कारखाने नहीं हैं, तो कैसे बोलो, कारखाने नहीं है, देयर आर नो फैक्ट्रीज, देयर आर नो फैक्ट्रीज, FACTORIES, फैक्ट्रीज, कारखाने नहीं है। और कहाँ नहीं है, इन माई विलेज, इन माई विलेज, विलेज, ठीक है, मेरे गांव में फैक्ट्री नहीं है, ठीक है ना। फिर इतना होगा बेटा, देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ भी जैसे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। सो इस विषय में इसलिए तो कॉमा, सो इसलिए यहाँ प्रदूषण भी नहीं है, तो कैसे बोलो, देयर इज नो पॉल्यूशन, POLLUTION, पॉल्यूशन, और हेयर, इसलिए यहाँ प्रदूषण भी नहीं है, ठीक है ना, क्लियर बेटा। अब देखो आगे से
टेंशन मतलब बेटा कहीं से ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, आपको ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें अच्छी तरह नहीं समझ पाए। हाई स्कूल पेपर क्या है बेटा, हलवा पेपर आया, ठीक है, हलवा है। मैं जिगर के छल्लो और मैं जानता हूँ जो तुमने कराया है उसमें से आप करके आए होंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की कि आपके नंबर 80 से ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखो बेटा अगला लाइन दिया हुआ है कि मुझे अपने गांव का मंदिर, ध्यान रखो, मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे एवं हरे भरे खेत। कहने वाला सब चीज़ कहाँ है, गांव की, तो बेटा मंदिर भी गांव के अंदर है, फलों के बगीचे भी गांव के अंदर हैं, और एवं हरे भरे खेत है वो भी गांव के अंदर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ किससे जुड़ी हुई है, गांव से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो कैसे बोलो बेटा कि मुझे, सुनो, याद आती है, याद करना होता है, मिस करना होता है, ठीक है, रिमेंबर या मिस करना। तो मैं लिखेंगे आई मिस द टेम्पल्स, TEMPLES, टेम्पल्स, मुझे याद आते हैं, क्या याद आते हैं बेटा, टेम्पल्स, मुझे क्या याद आते हैं बेटा, मंदिर याद आते हैं। और गंदे कहाँ के, ऑफ माई विलेज, ठीक है, पी जॉइंट कर दें लास्ट में आकर, ठीक है, टेम्पल्स याद आते हैं, ठीक है ना। फिर लगाओ कॉमा, क्या लगा बेटा, कॉमा लगा दें, ठीक है। फिर क्या याद आते हैं बेटा, फलों के बगीचे, ठीक है ना, फलों के बगीचे, तो क्या बोलोगे, फ्रूट, FRUIT, फ्रूट, गार्डन्स, GARDENS, गार्डन्स, ठीक है, गार्डन्स, एवं यानी कि एंड, ठीक है ना, एंड। और फिर क्या बेटा, हरे भरे खेत, तो ग्रीन, हरे भरे मतलब ग्रीन होती है बेटा, ग्रीन, ठीक है। खेती में क्या हो जाएगा बेटा, फील्ड्स, FIELDS, फील्ड्स, ठीक है बेटा, फील्ड्स हो गया। और फिर बेटा कहाँ के सब चीज़ कहाँ की है जे, ऑफ माई विलेज, ऑफ माई विलेज, विलेज होगा ना। और फिर उसमें दिया बहुत, तो आप वेरी मच लास्ट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा, ठीक है ना, वेरी मच, बस हो गया क्वेश्चन। बेटा बेटा क्या दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है, बहुत हलवा पेपर दिया हुआ है। फिर देखो आगे चलते आपको, देखो मैं बताता चलो साथ साथ में। तो इसमें अगला क्वेश्चन दिया 25वां क्वेश्चन, लिटरेचर में जाते हैं हम, ठीक है। तो इसमें व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर। तो उसने बोला है कि जो पोस्ट मास्टर को जो प्रभावित कर दिया था वो लेंचो को कौन सा गुण था, कौन से गुण ने, लेंचो किस गुण ने पोस्ट मास्टर को क्या कहते प्रभावित कर दिया था, ठीक है ना। तो कहने का कौन सा गुण था बेटा, क्योंकि उसने जो पत्र जो लिखा था उस पत्र में इतना विश्वास छपा हुआ था, तो उसने डाक कर्मचारियों को झूठा पुलंदा कह दिया था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी जो भगवान है जो दृढ़ आस्था थी, उस आस्था ने क्या कर दिया, इसी गुण ने उसे क्या कहते प्रभावित कर दिया था, ठीक है ना। और हाउ डिड ही डिसाइड, उसने क्यों निश्चय किया था, टू हेल्प हिम, उसका निश्चय मतलब उसका जो सहायता करने के लिए क्यों निश्चय किया था, तो टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड, यानी ईश्वर में भरोसा बनाए रखने के लिए, ठीक है। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, उसने लेंचो की सहायता करने का निश्चय कर लिया था, ठीक है ना। फिर सुन लो, टू मेंटेन हिज फेथ, उसके भरोसे को बनाए रखने के लिए इन गॉड, किस में बेटा, ईश्वर में, ईश्वर में भरोसा बनाए रखने के लिए ही डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया था, टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने निश्चय कर लिया था, ठीक है। तो आपको इसको कर सकते हैं। फिर समझ नहीं आता, अगर ये नहीं आता है तो अथवा एक क्वेश्चन ये भी दिया है तो इसको भी कर सकते हो, कैसे बेटा, व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू देहकियावाड़ी, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि देहकियावाड़ी जो शब्द जो था, तो जब आप भर के जा रहे थे, ट्रैक्टर भर के जा रहे थे, कार से जो साइड ले रहे थे, उन्होंने क्या देखा था, तो ट्रक जो बागान से जो चाय थी, चाय से लदे हुए वो जा रहे थे, उसमें साइड लेते हुए उन चीज़ों को देखा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा क्वेश्चन एक कर सकते हो। अगर दिया बेटा बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज ए सीगल, सीगल क्या था बेटा, एक नन्ना सा पक्षी तो था, ठीक है ना। और व्हाट इज द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट, जो फर्स्ट पार्ट जो है वो किसके बारे में, तो नन्हे सीगल के बारे में पार्ट है। तो सेम वही एक कहानी, अगर आपको नहीं समझ आता कोई बात नहीं है, तो प्यारे बच्चे मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, या डायरी एनी के लिए जो डायरी रखने के लिए किसने प्रेरित किया था, यानी एनी को डायरी रखने के लिए किसी ने प्रेरित किया था। तो बोल सकते हैं कि सी हैड नो रियल फ्रेंड्स, उसका कोई वास्तविक मित्र नहीं था, ठीक है। विद होम जिसके साथ सी कुड शेयर हिज पर्सनल फीलिंग्स, ताकि वो अब उसके साथ अपने व्यक्तित्व पर्सनल भावनाओं को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कर सके। शॉर्ट क्वेश्चन तो इतना बहुत है। फिर इसमें दिया है कि व्हाट नेम डिड सी गिव इट टू इट, इसका मतलब यह है कि उसने अपनी डायरी को नाम क्या दिया जाता, तो क्या बोलेंगे, सी नेम्ड हर डायरी
किटी, उसने कहने वाला दिया अपने, उसने अपनी डायरी को किटी नाम दिया था। ठीक है, अब चलते पैसे बच्चों। तो देखो इसमें दिया है अगला क्वेश्चन जो लॉन्ग दिया, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि डेस्क्राइब नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह से रटवाया भी था या मैं समझाया भी था कैसे बोल सकते हैं कि हुआ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन था और उसने स्वतंत्रता के लिए क्या क्या किया था। तो वो सारी वो चीज़ थी, वो लिख जाएंगे। डेस्क में बढ़े तो करा रहा है ना, तो आप बढ़े उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, अब बेटा 27वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। काफ़ी बच्चों ने मैंने देखा है कि बच्चों ने बात की तो बेटा पोएम लिखा है, तो बोलते सर उसमें पोएम तो दी ही नहीं है ही है। तो बेटा देखो बता दो ध्यान से कि इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। व्हाट, इसमें दिया है कि व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल इज अमंडा, अमंडा किस प्रकार की लड़की थी। ठीक है ना, और व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, वो किस प्रकार का जीवन, डू वांट टू लिव, वो किस प्रकार जीवन जीना चाहती थी। ठीक है, तो या तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो आप। अगर आपको ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, इसमें और करके क्वेश्चन दिया है। तो क्या दिया बेटा, इसमें दिया है 4 लाइन्स पोएम। ठीक है, ध्यान रखना 4 लाइन की कविता आपको लिखनी है। ठीक है, पोएम लिखनी है। ठीक है ना, तो आपको 27 में क्वेश्चन में पोएम मिल गई होगी। बेटा मैंने पहला जो पढ़ाया था बच्चों में, बोले सर और नहीं फंसा तो बेटा तो के लिए तो कोई जवाब नहीं होता है, डाउट के लिए आशावादी बनो हमेशा। ठीक है, तो क्या करो बेटा, मैंने बोला फायर एंड आइस, डेस्कटॉप इसमें 2 ही बताए थे। ठीक है ना, उसमें इसमें देख दो बेटा कि आपको क्या मिल गया है, फायर एंड आइस मिल गया। ठीक है ना, अब चलते प्यारे से बच्चों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो 29 क्वेश्चन किस प्रकार से बेटा, देखो दोनों क्वेश्चन पर से शॉर्ट क्वेश्चन दिए, वो 30 से 40 वर्ड मांग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने दिया व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, यानी कि हरी सिंह अनिल के पास क्यों वापस आ गया था। तो बोलेंगे कि मतलब हरी सिंह, ठीक है ना, सॉरी हरी सिंह में बोल सकते हैं कि आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक्स, अपनी गलतियों का मतलब एहसास होने के बाद, दैट के ही रॉब्ड अ पर्सन या रॉब्ड अ सच पर्सन, उसने ऐसे एक व्यक्ति को लूट लिया है, हु जिसने क्या किया था, ट्रस्टेड। ठीक है, उसने उस पर भरोसा किया था। ठीक है, और ये सारी चीज़ उसको एहसास हो गया था, तब वो क्या लौट कर घर आ गया था। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, ये लास्ट में क्वेश्चन ये भी दिया, देखो ध्यान से शॉर्ट क्वेश्चन। तो व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरिड बिशंबर, यानी भोली ने बिशंबर से शादी करने से क्यों मना कर दिया। मैं नाम लेके बता रहा हूँ, 2-3 बच्चे मेरे बैच में हैं, मैं गार्ड दे रहा हूँ, उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे फंसे होंगे और उन्होंने अच्छे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा। ठीक है ना, मैं नाम तो नहीं लूँगा बेटा, क्योंकि तो ऑनलाइन चल रहा है तो मैं नहीं चाहता हूँ किस बच्चे का नाम लूँ। ठीक है ना, तो फिर बता रहा हूँ मैं कि मुझे बहुत भरोसा है उन बच्चों पे, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पेपर किया होगा। तो उसमें दिया बेटा कि भोली ने बिशंबर शादी करने के लिए क्यों मना कर दिया था। पहले ही मालूम है कि बोल सकते हैं हम कि बिशंबर वॉज अ विडोवर पर्सन, बिशंबर जो था एक क्या था, विधुर व्यक्ति था, और ही वॉज अ ग्रीडी पर्सन, वो क्या था, एक लालची व्यक्ति था। ठीक है, था लालची व्यक्ति था। ही डिमांडेड 5,000 रुपीज, उसने 5,000 रुपये की मांग की थी। इन डॉरी किसमें बेटा, दहेज के रूप में, एज डॉरी दहेज के रूप में या दहेज में, और टू फ्रॉम भोलीज फादर, भोली के पिताजी से। ठीक है ना, सो इसलिए भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर, इसलिए भोली ने बिशंबर से शादी करने से मना कर दिया। ठीक है ना, देखो मैं साथ साथ में सब सॉल्व भी करा रहा हूँ। ठीक है, आप कॉपी पर लिख लेना, मैं बोला है, आप चाहो तो उसको दोबारा से लिख सकते हो। ठीक है ना, वीडियो को रोक करके। ठीक है ना, आगे चलते बेटे प्यारे बच्चों। अगर लास्ट क्वेश्चन जो दिया है वो देखो, उसमें एक क्वेश्चन 2 करने, बस एक करना है। ठीक है, तो बेटा मैंने ये चैप्टर पढ़ाया नहीं था, बिल्कुल मैंने मना कर दिया था, मैं इसको नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है ना, क्योंकि जितना मैं कराया मुझे भरोसा होता है, जितना मैं कराता हूँ उसमें पेपर आ जाता है, तो मैं इसको तो मैं नहीं कराया था। ठीक है, तो लेकिन आप इसको आप आसानी से कर सकते हो। उसमें बोला है डेस्क्राइब द लाइफ ऑफ मटिल्डा लॉसल। मटिल्डा लॉसल जो थी, या लॉसल की पत्नी जो थी मटिल्डा, उसके जीवन का वर्णन करना आपको, बिफोर से पहले एंड आफ्टर के बाद। सी लॉस्ट द नेकलेस, कहने वाला जो उसका जो हार जो खो गया था, नेकलेस खो गया था, तो नेकलेस खोने से पहले का वर्णन करना है और नेकलेस खोने के बाद का वर्णन करना है। तो बेटा एक 2 क्वेश्चन को आप जॉइंट कर दें, शॉर्ट क्वेश्चन को, वही आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और बेटा अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है या आपको पेपर को सॉल्व कराना होता है, तो बेटा मैं बता दूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना। फिर सुन लो 9758724799। ठीक है ना, 4799, इस नंबर पे आप लिख देना बेटा, सेंड कर देना जिस किसी बच्चे को क्या कराना होता है। अगर नहीं आ रहा 99 बेटा, क्या बेटा 99। ठीक है ना,
तो आप क्या करोगे, इस पर सेंड कर देना, मैं आपके लिए पेपर को सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं पढ़ाने के, बहुत सारी तैयारी कराता हूँ मैं, इसलिए। तो बेटा आई होप, मैं समझता हूँ आपकी मेरी वीडियो बड़ी अच्छी तरह पसंद आई होगी। और बेटा साथ साथ वीडियो को शेयर भी, इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। आपको मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने जो वीडियो शेयर की या ना की, मैं ये बोलना, इट डोंट मैटर, ठीक है। बट लेकिन इस वाली वीडियो को आप शेयर कर दें, क्योंकि यूट्यूब पे ये वीडियो आपकी धमाल मचा दी, क्योंकि इतना सॉल्यूशन किसी ने, टीचर ने नहीं बताया है। केवल आपको क्या मल्टी चॉइस करा के छोड़ दिया है, लेकिन मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व कराया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है ना। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो बेटा क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना है, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।